हेलो नमस्कार दोस्तों, आप लोगों का अपना यूट्यूब चैनल रोजगार 7590 में स्वागत है। आज आप लोगों को बताने वाले हैं रेलवे ग्रुप डी में रैंक गुरुजी का जो आप लोग डाटा देख रहे थे उसमें और रेलवे के ऑफिशियल डाटा में कितना अंतर आ रहा है और जो रेलवे ने नॉर्मलाइज किया उसमें और जो रैंक गुरुजी डाटा में नॉर्मलाइज करके आपका स्कोर बताया जा रहा था कि कम से कम आपका इतना नॉर्मलाइजेशन में बढ़ सकता है, तो कितना डिफरेंट आ रहा है। इन सारी चीज़ों को क्लियर करेंगे साथियों। जैसे कि आप लोगों ने थंबनेल में भी देख लिया होगा कि यहाँ पे आपको रेलवे ग्रुप डी नॉर्मलाइजेशन रैंक गुरुजी बनाम रेलवे, यहाँ पे देखिए दोनों हमने स्कोर कार्ड लगा दिया है। कितना अंतर आ रहा है वो सारी चीज़ें आप लोगों को क्लियर हो जाए ताकि और भी वैकेंसियों का डाटा रैंक गुरुजी में देखने के बाद आपका डाउट क्लियर हो सके और आप लोगों को ये भी डाउट क्लियर हो जाए कि जो उसमें आपका जोन वाइज रैंक दिखाया जा रहा है कि कितना रैंक आपके जोन में कितनी वैकेंसियाँ हैं, आप कितना ऊपर हैं, रैंक से अंदर हैं या रैंक से बाहर हैं, तो उसमें भी कितना सही हो सकता है। तो इन सारी चीज़ों को क्लियर करने के लिए काफ़ी अप्रेंटिस छात्र इसको जानने की कोशिश कर रहे थे। उन्होंने बार बार रिक्वेस्ट किया, सर इसके बारे में बता दीजिए। तो आइए आपको पूरी स्टेप बाय स्टेप पूरी जानकारी आपको दोनों का स्कोर कार्ड दिखा के बताते हैं। तो आइए पहले रैंक गुरुजी का डाटा दिखाते हैं साथियों। तो जैसे कि आप लोग यहाँ पे देख पा रहे होंगे, एक कैंडिडेट हैं जिन्होंने अपना डाटा हमें शेयर किया है। ये रैंक गुरुजी का डाटा है। यहाँ पे देखिए इनका एग्ज़ाम 29/12/2025 यानी 29 दिसंबर को इनका एग्ज़ाम हुआ था। एग्ज़ाम टाइम आप लोग यहाँ पे देखेंगे सुबह के पारी में हुआ था। इनका टोटल मार्क्स लगभग 42 नंबर यहाँ पे बन रहा था, लेकिन यहाँ पे ये बताया जा रहा था कि सीबीटी का जो नॉर्मलाइजेशन है वो इनका 50.06 के आसपास बन रहा है। तो ये साथियों रैंक गुरुजी का डाटा है। फिर यहाँ पे ये बताया जा रहा था कि रैंक गुरुजी में इनका 64.79 बन जाएगा 1/3 2/3 करने के बाद। लेकिन यहाँ पे अभी आप लोगों का केवल और केवल सीबीटी का नॉर्मलाइज करके आया है, तो उसको डिफरेंट आपको दिखाते हैं। तो देखिए यहाँ पे 42 नंबर है, रैंक गुरुजी में 50.06 बताया जा रहा था और रेलवे ने इनका कितना नंबर नॉर्मलाइज किया है। तो सबसे पहले आप लोग ये कैंडिडेट जो हैं इनका ये मेन चीज़ें नंबर 42 नंबर आप नोट कर लीजिएगा। फिर दूसरे नंबर पे एग्ज़ाम डेट ये 29/12/2025 है, इसको देख लीजिए। फिर एग्ज़ाम टाइम फर्स्ट वाली इसको देख लीजिए और आइए रेलवे का हम दिखाते हैं। तो जैसे कि प्यारे साथियों आप लोग यहाँ पे देख पा रहे होंगे, देखिए आप ही के सामने ये 2024 का ये ऑफिशियल ये आप लोग स्कोर कार्ड देख पा रहे होंगे। इसको हम थोड़ा सा बड़ा कर देते हैं जिससे आप लोगों को आसानी से समझ में आ सके कि क्या क्या लिखा गया है। तो एक एक चीज़ आपको बताते हैं। देखिए इनका एग्ज़ाम यहाँ पे हमने बता दिया है कि देखिए यहाँ पे 29 दिसंबर 2025 यानी उसमें भी हमने आपको दिखाया था, तो 29 दिसंबर की जगह पे वहाँ पे 29/12 लिखा हुआ था। ठीक है, 12/2025 लिखा हुआ था। और फिर हमने ये भी बताया था कि इनका सुबह की पाली में पेपर था। इनका देखिए टोटल 100 क्वेश्चन का पेपर था। यहाँ पे 3 क्वेश्चन इग्नोर किए गए थे। 57 क्वेश्चन में से इन्होंने 69 क्वेश्चन अटेम्प्ट किया, 49 क्वेश्चन सही थे, 20 क्वेश्चन गलत थे। यहाँ पे देखिए इनका 42.3 नंबर बन रहा था, लेकिन जो 3 क्वेश्चन इनका इग्नोर किया गया था उसके वजह से 42 की जगह इनका 43 नंबर प्रोरेटेड बना दिया गया। लेकिन फिर नॉर्मलाइज होके यहाँ पे देखिए 50.02 और रैंक गुरुजी में कितना दिखा रहा है साथियों, आपके सामने सारा कुछ हम दिखा देते हैं। लगभग रैंक गुरुजी में जो डाटा बताया गया था उसी के आसपास नज़र आ रहा है। देखिए देख लीजिए आपके सामने है। यहाँ पे देखिए 29/12/2025 को 29/12/2025 को एग्ज़ाम हुआ था। यहाँ पे नॉर्मलाइज होकर इनका सीबीटी 50 नंबर बन रहा था और जब उनका हमने स्कोर कार्ड यहाँ पे देखा रेलवे के द्वारा जो नॉर्मलाइज किया गया, तो यहाँ पे 50 नंबर बना। बहुत ज़्यादा नहीं, पॉइंट में अंतर केवल देखने को मिला। वहाँ पे साथियों रैंक गुरुजी बता रहा था कि 50.06 बनेगा नॉर्मलाइज होके और यहाँ पे जो बना है 50.25। तो दशमलव में ही डिफरेंट है, बहुत ज़्यादा आप लोगों को डिफरेंट नहीं देखने को मिला है। तो इस हिसाब से साथियों बहुत ज़्यादा तो अंतर नहीं है, लेकिन किसी किसी शिफ्ट में रैंक गुरुजी डाटा में बताया गया था कि 5 नंबर 7 नंबर बढ़ेगा, लेकिन वो शिफ्ट हार्ड होने की वजह से किसी किसी का 9 नंबर भी बढ़ गया है, किसी का 12 नंबर बढ़ गया है, किसी का 8 नंबर बढ़ा है। और कहीं कहीं पे साथियों अगर आप देखेंगे किसी कैंडिडेट का रैंक गुरुजी में दिखा रहा था कि
6 नंबर बढ़ेगा, लेकिन उनका केवल और केवल 4 ही नंबर बढ़ा है। तो ऐसा नहीं है, देखिए रेलवे भी एवरेज निकालता है, सभी शिफ्ट वाइज एवरेज निकालने के बाद जो उसको लगता है कि हाँ ये शिफ्ट हार्ड है, कितने स्टूडेंट पेपर दिए थे, क्या एवरेज है, तो सभी शिफ्ट को बराबर करने के लिए जो भी एवरेज मार्क्स होता है उसको सेम किया जाता है। तो कहीं पे 2 नंबर का डिफरेंट आता है तो 2 नंबर का नॉर्मलाइजेशन दिया जाता है, कहीं पे ज़्यादा हार्ड रहता है तो 5 नंबर 6 नंबर का डिफरेंट आता है तो उसमें 5-6 नंबर का नॉर्मलाइजेशन दिया जाता है। तो ये सारी चीज़ें यहाँ पे आपको देखने को मिली होगी, क्योंकि देखिए आप लोगों का ये मन में काफ़ी डाउट बना हुआ था, तो हमने एक ही मतलब कैंडिडेट का दोनों दिखा दिया कि देखिए रैंक गुरुजी में कितना दिखा रहा है, यहाँ पे रेलवे के द्वारा क्या दिखा दे रहा है, ताकि साथियों देखिए आप लोगों को कन्फ्यूजन जो है वो दूर हो सके। और ये जो देखिए रेलवे का है तो क्या ये रैंक गुरुजी का है, तो रैंक गुरुजी में आप लोगों को बता दें कि देखिए ये सब अलग अलग साइट हैं साथियों, आप ही के लोगों के द्वारा ये डाटा जो प्रोवाइड कराया जाता है उसी के डाटा के हिसाब से ये लोग एक एनालाइज करके आप तक पहुंचाते हैं, ताकि आप लोगों को एक अनुमानतर डाटा मिल सके कि क्या रैंक है, क्या आपके नॉर्मलाइजेशन होकर बढ़ने के चांसेस हैं। तो ये सारी चीज़ें हैं। बाकी देखिए यह कभी 100% सही नहीं हो सकता, क्योंकि देखिए रेलवे का पास ऑफिशियल डाटा है टोटल कैंडिडेट का, और रैंक गुरुजी के पास कितना डाटा है, मान लीजिए 1 करोड़ 8 लाख लोगों ने फॉर्म भरा है, ठीक है, और इन मान लीजिए रैंक गुरु में जी में केवल 50 लाख लोगों ने ही यहाँ पे डाटा दिया। तो कहने का मतलब है कि हो सकता है जो पढ़ने वाले कैंडिडेट जो एक्टिव कैंडिडेट होते हैं वो रैंक गुरुजी रैंक मित्रा में अपना डाटा चेक करते हैं। अब जिनको पता है कि उनका -1 नंबर 2 नंबर आने वाला है साथियों, तो कहने का मतलब है वो क्या ही रैंक चेक करेंगे या क्या ही अलग अलग साइट पे जाके अपना सारा कुछ देखेंगे। रैंक तो वो कैंडिडेट चेक करते हैं ज़्यादातर जिनको ये लगता है कि हाँ सिलेक्शन की उनकी उम्मीदें हैं, ठीक है। तो आपकी सारी कन्फ्यूजन दूर हो गई होगी। अगर इसके अलावा और भी कोई कन्फ्यूजन हो तो आप लोग ज़रूर कमेंट करिएगा, उसको हम पूरी एक एक चीज़ बारीकी से आपको समझाने की कोशिश करेंगे, क्योंकि देखिए हमारा काम है आपको हर एक डाउट को क्लियर करना। रोजगार 7590 यूट्यूब चैनल के माध्यम से आप सभी अप्रेंटिस साथियों ITI साथियों का बहुत बहुत स्वागत है कि देखिए आप लोगों ने अपना बहुत बढ़ चढ़ के प्यार दिया, और कुछ कैंडिडेट ऐसे हैं जिनका बहुत कम मार्क्स बन रहा है अप्रेंटिस साथियों। तो आप लोगों का एग्ज़ाम डेट आ गया है ग्रुप डी 2025, यानी 22,195 पदों पे जो भर्ती है वो 3 अगस्त से आप लोगों का पेपर है। तो आप लोग इसको लेके बिल्कुल एक्टिव हो जाइए और अपनी तैयारी में काफ़ी कंटिन्यू मेहनत करते रहिए, ताकि और भी जो पिछली वैकेंसी में आप गलती कर चुके हैं वो गलती आगे ना करें, आपका आगे स्कोर अच्छा हो और आपका सिलेक्शन हो। इसकी अग्रिम मोटिवेशन के लिए अग्रिम बधाई आपको देते हैं कि आप लोग तत्पर होकर अपनी तैयारी करिए, किसी के बहकावे में ना आइए। बाकी आप लोगों के जो भी डाउट हैं रोजगार 7590 ऑफिशियल यूट्यूब चैनल के माध्यम से आपको क्लियर किए जाएंगे। आप लोग कमेंट बॉक्स में एक प्यारा सा कमेंट लिख दीजिएगा, और वीडियो को लाइक करने के बाद एक हाइप का ऑप्शन आता है साथियों, हाइप ज़रूर करिएगा। आप जैसे ही लाइक करेंगे वहाँ पे आपको HYPE करके आ जाएगा, तो आप इसको ज़रूर हाइप कर दीजिएगा। और ज़्यादा से ज़्यादा अप्रेंटिस कैंडिडेट ITI कैंडिडेट को ये वीडियो शेयर करिएगा, जिनको नॉर्मलाइजेशन को लेके डाउट बना होगा उनको डाउट क्लियर हो सके। धन्यवाद।